गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने कल आपको फंजाई के बारे में और उसकी क्लासेस के बारे में बताया था, तो अब आर.एच. व्हिटकर जो है उसके 2 किंगडम बच गए, हमारे 3 हो गए थे। तो प्लांट और एनिमेलिया। जो प्लांटे है तो उसमें सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, जो सारे क्लोरोफिल कंटेन करेंगे। जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है तो वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। फिर उसके कुछ ही मेंबर्स हिटरोट्रोफिक होते हैं, बाकी सब ऑटोट्रोफिक होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो ये प्लांटे ग्रुप है ये इंक्लूड करेगा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आप लोग आगे जाके पढ़ोगे बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा। अब बात करते हैं एनिमेलिया की। ये सारे क्या हैं, हिटरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट और एनिमेलिया में क्या डिफरेंस है? जो ऑटोट्रोफिक होंगे वो सारे प्लांट में रखे जाएंगे, कुछ ही पैरासिटिक होते हैं और या फिर हिटरोट्रोफिक होते हैं। बाकी एनिमेलिया के तो सारे हिटरोट्रोफिक होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर। और हाँ, ये तो मल्टी सेलुलर तो होते हैं, जो इनकी सेल्स होते हैं उन पे सेल वॉल नहीं होती, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड, भोजन पे डिपेंड होते हैं। और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होगा, वो उसको इंगल्फ करेंगे या फिर इंजेशन इंगल्फ फूड का। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है वो वायरस, वायरोइड्स, प्रोइंस। ये बहुत बार एग्जाम में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो आर.एच. व्हिटकर थे, उन्होंने क्या है कि इनको किसी भी क्लास में नहीं रखा है, किसी भी किंगडम में नहीं रखा है इन चारों को। तो इन चारों का क्या है, एक अलग से ग्रुप बनाया गया है क्योंकि इनको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा, पांचों किंगडम में से। तो आर.एच. व्हिटकर की यही लिमिटेशन थी कि इन्होंने इनको कोई प्लेस नहीं दिया। अब जो वायरसेस हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किससे सफ़र होते हैं, कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन सब से हम इन्फेक्टेड होते हैं, हम सबको पता है। कॉमन कोल्ड और फ्लू तो ये किसके कारण होता है? वायरसेस के कारण। अब वायरसेस ने क्यों नहीं इनको क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनके पास कोई सेल स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं होते, तो इनको किसी भी ऑर्गेनिज्म लिविंग की तरह नहीं रखा गया। इनकी जो कॉमन कोल्ड और फ्लू इन्हीं की वजह से होता है। अब इनको ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रखा गया क्योंकि इनकी जो सेल्स नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या इनकी कोई सेल स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं होती। इनकी जो ये किससे करेक्टराइज होते हैं? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर।